नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महद्भ्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत स्कंद 6 अध्याय 16 श्लोक 21। वचस्यु परते प्राप्य यएको मनसा सह अनामरूपश्चिन्मात्रः सोऽव्यान्नः सदसत्परः। यस्मिन्निदं यतश्चेदं तिष्ठत्यप्येति जायते मृण्मये श्रीविज्ञातिस्तस्मै ते ब्रह्मणे नमः। देवर्षि नारद ने शूरसेन चित्रकेतु को संकर्षण विद्या का उपदेश दिया। उपलक्षण है भगवान के चतुर्व्यूह का उपदेश दिया। श्री कृष्णावतार में चतुर्व्यूह का नाम वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण है। रामावतार में चतुर्व्यूह का नाम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, यह क्रम वहाँ बनता है। श्री राम जी तुरीय कल्प या तुरीयात्मक ब्रह्म है। भरत जी प्राज्ञ संज्ञक अंतर्यामी सर्वेश्वर मान्य हैं।
शत्रुघ्न जी को राम तापिन्युपनिषद आदि ने, राम रहस्योपनिषद आदि ने हिरण्यगर्भात्मक माना है और लक्ष्मण जी को वैश्वानर रूप माना है। मांडूक्य उपनिषद में विश्व, तेजस, प्राज्ञ, तुरीय का या वैश्वानर, हिरण्यगर्भ, सर्वेश्वर और ब्रह्म का जो वर्णन है उसी को ढाला गया है चतुर्व्यूह में। श्री राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। एक दिन हमने बताया था माता के गर्भ में जिस जीव का प्रथम प्रवेश होता है, अगर जुड़वां संतान उत्पन्न हो तो उसका जन्म बाद में होता है, और जिसका प्रवेश बाद में होता है उसका जन्म पहले होता है। ऐतिह्य धरातल पर लक्ष्मण जी बड़े भाई सुमित्रानंदन सिद्ध होते हैं और शत्रुघ्न जी छोटे भाई सिद्ध होते हैं। दार्शनिक धरातल पर लक्ष्मण जी को वैश्वानर माना गया है, शत्रुघ्न जी को हिरण्यगर्भ माना गया। इसीलिए उपनिषदों में जो चतुर्व्यूह का वर्णन है श्री रामावतार को लेकर, उसमें राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण इस प्रकार का अवरोहक क्रम से नाम है, ऊपर से नीचे की ओर। यहाँ वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण नाम। यहाँ भी ऐतिह्य क्रम के विपरीत नामों का क्रम मालूम पड़ता है, क्योंकि संकर्षण कहते हैं बलराम जी को, हलायुध हैं बलराम जी, कृषि के देवता हैं बलराम जी। हल उनके हाथ में, हल मूसल, कृषि के देवता। भगवती सीता कृषि की देवी हैं। एक ग्रंथ कृषि दर्शन पर लिखना चाहते थे, कल मैं देख रहा था 200 पृष्ठ तो हो चुके हैं, 150 पृष्ठ या 100 पृष्ठ और हो सकता है 250 पृष्ठ तक ग्रंथ जाए, उसको भी पूर्ण करना है। तो उसमें बहुत कुछ सामग्री है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक दृष्टि से, और बहुत कुछ सामग्री आधुनिक कृषि विज्ञान की दृष्टि से भी उसमें सन्निहित होने की संभावना है। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण से भी जन्म की दृष्टि से प्रथम हैं, अर्थात अग्रज हैं, बड़े भाई हैं। लेकिन चतुर्व्यूह में वासुदेव का नाम पहले आता है। एक दिन हमने बताया था कि श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध में वसुदेव नंदन को वासुदेव कहा गया है, तो वसुदेव का अर्थ किया गया आध्यात्मिक धरातल पर सत्वम विशुद्धम वसुदेव संगीतम। विशुद्ध सत्व का नाम वसुदेव है, वह जिसका अभिव्यंजक संस्थान है उसका नाम वासुदेव है। विशुद्ध सत्वोपाधिक सिद्धातु का नाम वासुदेव है, यूँ कह सकते। तो सबसे पहले संकर्षण का नाम आना चाहिए था, ऐतिह्य धरातल की दृष्टि से वो अग्रज हैं। फिर वासुदेव श्री कृष्ण का नाम आना चाहिए था, फिर प्रद्युम्न और अनिरुद्ध पुत्र और पौत्र का नाम आना चाहिए था। लेकिन यहाँ क्रम वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण है। आध्यात्मिक धरातल पर वासुदेव का अभिव्यंजक संस्थान चित्त है, प्रद्युम्न का अभिव्यंजक संस्थान बुद्धि है, अनिरुद्ध का अभिव्यंजक संस्थान मन है और संकर्षण का अभिव्यंजक संस्थान अहंकार है। अधिदैव की दृष्टि से जब हम चित्त कहते हैं तब
सत्संग में व्यक्तित्व का परिचय नहीं देना चाहिए। अगर सामर्थ्य है तो नीचे बैठना चाहिए, सामर्थ्य नहीं है तो सत्संग से वंचित नहीं रहना चाहिए, ऊपर बैठना चाहिए। आप लोगों को नहीं मालूम, महाभारत युद्ध हो गया, और महाभारत युद्ध के पहले ही प्रवृत्ति शस्त्र संपाते भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दे दिया अर्जुन को। कपिध्वज अर्जुन के ध्वजा पर कपि हनुमान जी का चिन्ह था। चिन्ह ही नहीं था, उसमें हनुमान जी युद्ध काल में प्रतिष्ठित भी थे, क्योंकि भीमसेन को पहले ही वरदान दे रखा था, भविष्य में जब युद्ध होगा तब बड़े भाई के कारण मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा। हमारे इष्ट देव रामभद्र श्री कृष्ण होकर अवतीर्ण हैं और वे अर्जुन का सारथ्य करेंगे, तो मैं अर्जुन के रथ पर ध्वजा पर जो मेरा चिन्ह होगा उसमें प्रतिष्ठित रहूँगा। और विकराल मुँह धारण करके कभी कभी बहुत जोर से गर्जना करके दुर्योधन पक्ष के सैनिकों को प्रकंपित करता रहूँगा। पहले तो हनुमान जी ने कहा, भैया तुम लोग कष्ट पाते हो, जगह जगह तुम राग छानते हो, तुम कहो ना मैं क्या काम करूं। भीष्म आदि को लात हाथ से मार मार के दांत से विदीर्ण कर दूं, कहो तो हस्तिनापुर को ही गंगा में डुबो दूं। भीमसेन ने कहा ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन फिर पांडवों को युद्ध में यश कहाँ मिलेगा। छात्र धर्म को प्रकट करने का अवसर भी तो मिलना चाहिए। आप समर्थ हैं। आजकल के व्यक्ति कहते सबसे बढ़िया काम है, अब हनुमान जी सब कर देंगे, हमें तो युद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। क्या साज पके सो मीठा हो, वोट बैंक वाले ऐसे ही समझते। लेकिन भीमसेन छात्र धर्म के पक्षधर थे, तो कहा नहीं नहीं कुछ तो हमें काम करना ही है। तो सुनो, अर्जुन के ध्वज पर मैं रहूँगा, बहुत विकराल शरीर धारण कर लूँगा, कभी कभी उच्च स्वर से सिंहनाद करूँगा, चीत्कार करूँगा, आँख बिल्कुल लाल प्रलयंकर बना लूँगा, और मेरे उस उग्रतम रूप का दर्शन दुर्योधन आदि के सैनिकों को होगा, उससे उनका मनोबल दुर्बल होता रहेगा। इस प्रकार मैं सहयोग करूँगा। फिर भगवान शिव बिल्कुल काला रूप धारण कर त्रिशूल हाथ में लेकर अर्जुन के रथ के आगे कभी कभी वायु मार्ग से चलते रहते थे और दुर्योधन आदि के सैनिकों के मनोबल को दुर्बल करते रहते थे। ये भी महाभारत में आया। अश्वत्थामा ने कहा ये कौन होते हैं काले काले, हम लोगों को डराते रहते हैं, त्रिशूल दिखाते रहते हैं या रहे हैं, कौन थे वो? व्यास जी ने कहा वो शिव जी थे। जहाँ श्री कृष्ण हैं, हरि हैं, वहाँ हर होते ही हैं। उधर हनुमान जी के रूप में इधर रथ के आगे शंकर जी अपने विकराल रूप में आगे आगे वायु मार्ग से चलते रहते थे। गीता पूरी हो गई, हनुमान जी आए नीचे, महाराज मैंने भी गीता सुन ली। भगवान ने कहा कहाँ सुन ली, तुम तो यहाँ थे नहीं, ध्वजा पर। अच्छा, वक्ता नीचे और श्रोता ऊपर। जाओ पिशाच हो जाओ। लाचारी की बात दूसरी है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। कम्युनिस्टों का ये फ्रेज है, मजदूरी का नाम महात्मा गांधी। अच्छा, तो वक्ता मैं तो नीचे था और श्रोता तुम ऊपर ध्वज पर, पिशाच हो जाओ। अब हनुमान जी गिड़गिड़ाए,
महाराज अरे राम, मेरा नाम सुन के पिशाच भगते तो मैं ही पिशाच हो गया। इससे त्राण दिलाइए महाराज। तो भगवान ने कहा तुम अर्जुन और श्री कृष्ण का जो संवाद है, मेरा अर्जुन का संवाद, उस गीता पर भाष्य लिखोगे तब पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगे। उसी का नाम पैशाच भाष्य या पिशाच भाष्य, हाँ पिशाच भाष्य, बहुत बढ़िया संस्कृत में है। मान लीजिए शंकराचार्य का जो भाष्य है उसका एक सूत्रात्मक स्वरूप पिशाच भाष्य में है। तो पिशाच भाष्य की यही कथा है। बहुत बढ़िया भाष्य है संस्कृत में, पिशाच भाष्य। तो हनुमान जी ने ऊपर बैठकर कथा सुन ली तो बेचारे को पिशाच होना पड़ा। इसलिए लाचारी की बात दूसरी है, अनुमति की बात दूसरी है। जानबूझकर व्यक्तित्व को प्रदर्शन करने के लिए ऊपर बैठ के सुनना बहुत बड़ा अपराध होता है, ब्रह्म विद्या कुपित हो जाती। इतना तो अलग से हुआ, वही भी ठीक है। इसी नाम पर महाभारत युद्ध का स्मरण हो गया। अब यहाँ कहा गया भगवान वासुदेव चित्त के नियामक देवता हैं। चित्त के अधिदैव का नाम वासुदेव है और आध्यात्मिक धरातल पर उसी को क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं। क्षेत्रज्ञ और वासुदेव यहाँ पर पर्यायवाचक हो जाते हैं। क्षेत्रज्ञ में जो क्षेत्र शब्द है वह प्रकारांतर से बुद्ध चित्त का द्योतक, चित्त का, मन बुद्धि चित्त अहंकार में, अहंकार मन और बुद्धि इन तीनों को एक में सम्मिलित करके बोलना हो तो उसी का नाम चित्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत प्रस्थान वैष्णव प्रस्थान है, उसमें चित्त का बहुत बड़ा महत्व है। बुद्धि का उतना महत्व श्रीमद् भागवत प्रस्थान में नहीं है जितना कि चित्त का, क्योंकि वैष्णव प्रस्थान है श्रीमद् भागवत, तो चित्त के नियामक अधिदैव का नाम वासुदेव होता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मन बुद्धि कोश की विवक्षा से अंतःकरण के दो भाग किया। अंतःकरण का दो भाग, मन बुद्धि। अंतःकरण के दो भाग हैं, कोश की विवक्षा से मन और बुद्धि। आगे चलकर कहा अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम। मन बुद्धि का नाम न लेकर चित्त का नाम ले लिया। चित्त में मन बुद्धि का समाहार हो गया, सन्निवेश हो गया। योग दर्शन में चित्त शब्द का कई बार प्रयोग हुआ है, बल्कि चित्त वृत्ति के निरोध का नाम ही योग कहा गया है। योग का अर्थ यहाँ समाधि, चित्त वृत्ति के निरोध का नाम योग है, योग का अर्थ समाधि है। अष्टांग योग में समाधि सहित बाकी 7 का नाम है, लेकिन चित्त वृत्ति के निरोध का नाम योग है। यहाँ योग शब्द का अर्थ होता है समाधि। और मन बुद्धि चित्त अहंकार, सांख्य प्रस्थान में मन बुद्धि अहंकार अंतःकरण के 3 ही भेद सिद्ध होते हैं। बुद्धि को महत्त्व कहते हैं, अहम को अहम तत्व कहते हैं, मन को मन कहते हैं। लेकिन चित्त वृत्ति के निरोध का नाम योग दिया गया। वहाँ पर तो न मन का नाम है, न बुद्धि का नाम है, न अहम का नाम है, चित्त का नाम है। विवक्षावसात श्रीमद् भागवत आदि के अनुसार बोलें तो चित्त वृत्ति के निरोध का नाम योग है, बुद्धि वृत्ति के निरोध का नाम योग है, मनोवृत्ति के निरोध का नाम योग है, अहम कार की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। चारों में किसी एक का ही नाम ले लिया जाए तो पूरा अंतःकरण माना जाता है। यह न्याय सरणी है, एक मर्यादा है। ये सब मर्यादा कहीं लिखी हुई नहीं है, मैं इसलिए कहता हूँ कि वो सावधान होकर सुनिए।
शास्त्र को पढ़ते पढ़ते भगवत कृपा से वो सब मर्यादाओं का ज्ञान होता है। कोई एक जगह से पढ़ के मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र के तात्पर्य को निकालने के लिए दिन है या रात्रि है, शरीर है या नहीं है, इन सब से ऊपर उठ कर के फिर ये सब तत्व प्राप्त होते हैं, तो अलग दुनिया है। शास्त्र अपना अर्थ कैसे बतावें। एक हिमालय के सिद्ध संत थे, उनको मैं गुरुकल्प मानता था। नामा पितेत मधुरम उन्हीं का बनाया हुआ श्लोक है, लेकिन वो मुझको अपना मित्र मानते थे। वो मुझको ब्रह्मचारी बाबा कहते थे। बद्रीनाथ में हम 3 महीने साथ रहे थे और स्वर्गाश्रम में एक गंगा के तट पर एक गुफा में हम रहते थे। वे 21 दिनों तक उन्होंने हमसे अनुष्ठान करवाया था कि शास्त्र अपना अर्थ कैसे दें। वो कहते थे शास्त्र जड़ नहीं है, चेतन है। और श्रीमद् भागवत को क्या कहा गया जी? भगवान श्री कृष्ण का विग्रह ही तो श्रीमद् भागवत। भगवान श्री कृष्ण जब अंतर्हित हो गए तो भागवत के रूप में ही अपने आप को व्यक्त किया, भागवत में प्रतिष्ठित हो गए। इसलिए वांग्मयी मूर्ति, श्री कृष्णचंद्र की वांग्मयी मूर्ति का नाम है श्रीमद् भागवत। तो हमने कहा चित्त वृत्ति का निरोध योग है, मनोवृत्ति का निरोध योग नाम योग है, अहम वृत्ति के निरोध का नाम योग है, बुद्धि वृत्ति के निरोध का नाम योग है। कुछ भी बोल सकते हैं, एक का ही उल्लेख होने पर पूरे अंतःकरण का उल्लेख माना जाता है। बुद्धि के देवता हमारे यहाँ ब्रह्मा जी हैं और यहाँ पर श्री कृष्णावतार में उन्हीं को प्रद्युम्न कहा जाता है। मानो ब्रह्मा जी भी प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। मन के देवता चंद्रमा हैं, कृष्णावतार में वो अनिरुद्ध के रूप में प्रकट हुए। और अहंकार के देवता शिव हैं, संकर्षण के रूप में, बलराम के रूप में, शेषनाग के रूप में प्रकट हुए। अहंकार के देवता कौन है? शिव जी, रुद्र। और रुद्र चले जाते हैं शेषनाग पर क्योंकि शेष और रुद्र का अर्थ एक ही होता है। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंध अध्याय 3 श्लोक 25 का एक अंश श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाभाग, जिन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स की रचना की, इस पीठ के 143वें मान्य जगत गुरु शंकराचार्य, उन्होंने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के तीसरे अध्याय के 25वें श्लोक के एक चरण को उपसूत्र के रूप में उद्धृत किया है। नाम नहीं लिया कि मैंने भागवत से लिया। शिष्यते शेष संज्ञा, शिष्यते शेष संज्ञा। अब यहाँ पर शेष नाग कहेंगे या शेष कहेंगे? शेष। और शिव जी महाप्रलय में सबको अब प्रलीन करके कौन शेष रहते हैं? शिव। शांतम शिव मद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। तो शिव और शेष एक हो गए या नहीं? एकार्थक हो गए। शिव और शेष एकार्थक सिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए अहम के देवता कौन होते हैं? रुद्र या शिव। उन्हीं को शेष कहते हैं, शेष को ही संकर्षण कहते हैं। यस्योरसिव्यालराट, यस्योरसिव्यालराट किसने कहा? तुलसीदास जी ने। बहुत विचित्र गाथा है। हमारी आपकी छाती पर सांप कोई रख दे और विषधर भयंकर, तो अपमान होगा या सम्मान? अब मौत को मोल लेना होगा या नहीं? पर शिव जी कौन है? यस्योरसिव व्यालराट, जिनके उर हृदय पर, बक्षोज पर सर्पों के राजा शेष नाग रहते। नींद कैसे आती होगी? उनके लिए आभूषण है। हाँ, और भगवान शिव के, भगवान श्री कृष्ण विष्णु की सैया हैं शेषनाग। एक सैया बना लेते हैं, एक छाती पर, कहते भैया हम ही सैया बन जाए, तुम छाती पर लेटो।
क्या बहुत बढ़िया, दोनों मिलकर क्या लीला करते। एक कहते हैं तुम हमारी सैया बन जाओ, बिस्तर बन जाओ, पलंग बन जाओ। शेष का अर्थ ये हुआ ना। शेष का दो अर्थ होता है, शेष माने शेषी, शेष माने शेषी और शेष माने शेष, दोनों अर्थ होता है। शिष्यते शेष संज्ञा, महाप्रलय में कटने, मरने, गलने, जलने, विलीन होने से जो बच जाए वह शेष है। वहाँ जो शेष है वो शेषी होगा या नहीं? शेषी। एक होता है शेष माने किसी का अंग हो जाना, हमारे ये शेष है माने अंग है। धर्म पत्नी होती है शेष, पति होते हैं शेषी। शेष शेषी भाव में धाम धामी में कौन धाम कौन धामी, कौन दुर्बल कौन प्रबल कहना कठिन है। जैसे नाम और रूप में गिरा अरथ जल बीच जन कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पर जिन्हें परम प्रिय खिन्न। गिरा और अर्थ में कौन दुर्बल कौन प्रबल, शेष और शेषी में महाप्रलय में कटने पिटने से जो बच जाता है उसका नाम शेष है। नाम तो शेष है माने बचा हुआ, वो अर्थ उसका शेषी हो जाता है। और व्यवहार दशा में वह शेष बन जाता है। क्या भगवान अपने आप को ही शेषी बनाकर शेष भी बना लेते हैं। जब शिव जी विग्रह धारण करते हैं तब अपने छाती पर शेषनाग को रखते हैं आभूषण के रूप में। जैसे माँ सो जाए और अपने दुधमुहे बच्चे को छाती पे चिपका ले, इसी प्रकार भगवान शिव जी अपने हृदय पर यस्यो रसिक व्यालराट शेषनाग को धारण करते हैं। और उधर भगवान विष्णु कहते तुम छाती पर नहीं, तुम्हारे ऊपर पीठ करके हम सोते हैं, ऐसे फन कहीं के रहो ऐसा। इधर इतना हिस्से में भगवान सो जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि ये धामी और धाम, यहाँ पर जब भगवान शेष नाग पर सोते हैं तो धाम कौन हो गया? शेष नाग। धामी कौन हो गए? भगवान विष्णु। और शिव जब अपने ऊपर छाती पर शेष नाग को धारण करते हैं, शिव हो गए धाम, शेष हो गए धामी। दोनों मिलकर क्या लीला करते हैं? जो शेष वही शेषी, जो शेषी वही शेष।